नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 18 मई 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 13 मई 2024 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो ये खोला है भूटान में। कहाँ पर खोला गया है? भूटान में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। आपको बता दें कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक क्या है, हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी 2400 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा का शुरुआत किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले को क्या किया है? लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपको बता दें कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पर कि भारत सरकार ने चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेर होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 का लॉन्च किया है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विंटलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट सब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में रोजर कॉमन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रोजर कॉमन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आभा खटुआ राष्ट्रीय गोला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। इन्होंने 18.41 मीटर की रिकॉर्ड गोला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिन्होंने
संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 04 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये निवेश करने वाला है फ्रांस में। कहाँ पे निवेश करने वाला है? फ्रांस में निवेश करने वाला है 4 अरब यूरो। यहाँ पर आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। किसने जीता है? चंद्रकांत सतीजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पी श्याम निखिल। यहाँ पर देख लीजिए, जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी मुकेश बने हैं। भारत की 84वें चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश वाई बनी है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बिपल्ला प्रणीत बने हैं और भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने सूअर का किडनी लगवाया था। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडैम में किया जा रहा है। कहाँ पे? रॉटरडैम में। नेक्स्ट, हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है आगरा में। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। यहाँ देख लीजिए आप, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल 36 क्यूब्स में तैयार किया गया है। इसे बनाने में 1.50 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे एक्सरे ऑपरेशन थिएटर, खून की जांच, वेंटिलेटर की सुविधा के साथ साथ महज 8 मिनट में सारी सुविधाएं इसमें क्या की जा सकती है? शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एलिस मुनरो का क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो अफ्रीका पर भारत अमेरिका का वार्ता, ये उसका दूसरा दौर जो आयोजित किया गया है ये वाशिंगटन DC में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, चलिए 17 मई के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे ने श्रीलंका में UPI सेवाओं की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, किसने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? आभा खटुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है सुशील कुमार मोदी। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया।
कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये बनी है सृष्टि खंडागले, पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है कि किसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया है? तो ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ये बनी है ईदा सीसा नोंगरांग। कौन बनी है? ईदा सीसा नोंगरांग। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत और ईरान ने। किसने? भारत और ईरान ने। मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू किया गया? ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रोटरडैम में किया गया है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा मरोदा जलाशय में। कहाँ पे? मरोदा जलाशय में। नेक्स्ट, अगला है 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप का 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? जापान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापान। तो चलिए, कल का भी रिवीजन हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।